जय श्री सीताराम। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा। और ऑब्वियसली ये साप्ताहिक राशिफल आप सभी का कैसा होगा, कहाँ सौगातें मिलेंगी आपको, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलेंगे, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको समझा रहा हूँ हमेशा की तरह। मुझे पता है कि आप साप्ताहिक राशिफल को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। दैनिक राशिफल हो, साप्ताहिक राशिफल हो, या फिर अब वार्षिक राशिफल भी आपको मिल रहे हैं। आपने वार्षिक राशिफल देखे, नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। वार्षिक राशिफल भी आपको मिल चुके हैं, और एक या दो कुछ रह गए होंगे, वो एक या दो दिन में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी राशिफल हो, मुझे आप पता है कि आप उन्हें लेकर बड़े उत्सुक रहते हैं, बड़े उनके इंतज़ार में रहते हैं। और कभी नहीं मिलता है राशिफल, या किसी वजह से कुछ मिस हो जाता है या डिले हो जाता है, तो ढेर सारी कमेंट्स भी मुझे आ जाती हैं। तो आपके इस प्रेम और फिर विश्वास के लिए मैं बहुत सारा आभार आपको देता हूँ। और यकीन मानिए कि मैं भी जब आपको राशिफल देता हूँ तो बहुत गहन विश्लेषण करके, अच्छे से एनालिसिस करके, और उसके बाद ही आपको ये राशिफल बताता हूँ। आपको ये राशिफल कुछ ही मिनटों में मिल जाता है। वैसे तो लगभग लगभग आधे घंटे का ये पूरा साप्ताहिक राशिफल होता है, लेकिन आपकी राशि का तो राशिफल कुछ ही मिनटों का होता है। लेकिन ये जो कुछ मिनट हैं, इसके लिए मैं पिछले 2 या 3 दिन से प्रयासशील रहता हूँ कि कैसा आपका समय होगा, उसका एनालिसिस क्या होना चाहिए, और इन सारी बातों को मैं अच्छे से विश्लेषण करने के बाद में ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी पता है, आपकी उत्सुकता अपनी जगह है, आपका इंतज़ार अपनी जगह है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी अपनी जगह है, मेरी गंभीरता भी अपनी जगह है। तो मुझे ये बात पता है, चाहे आप मेरे राशिफल देखते हो, चाहे आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहता कि आपके कानों को प्रिय लगे या आपके कानों को खराब लगे। भाई कई बार क्या होता है ना कि ज्योतिष का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर डरा करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, मैं हमेशा से सच बोलने का आदी रहा हूं, और मुझे कोई झिझक नहीं है इस बात को बोलने में। अंग्रेज, मुगल आए, और मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आए। इन्होंने पूरा तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया। हालांकि बहुत हद तक ज्योतिष हमारा रह भी गया, हमारा धर्म रह गया, और जो अभी फल फूल रहा है, हाँ, मोदी जी के आने के बाद, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में ज्योतिष या धर्म को डराने का धंधा, जी हाँ, धंधा बना दिया गया था, और आज भी बहुत जगहों पर तो चल भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ, मेरे पास कई सारे लोग जब कुंडली कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो कोई दोष नहीं भी है कुंडली में, तो भी ये दोष है फला फला, और इतने हजार रुपए लगेंगे, लाइए बताइए। हाँ, कभी कभी तो हजार, कभी कभी लाख, ये यंत्र लो, ये ऐसा करो, वैसा करो। तो बहुत सारी फिजूल की लूटपाट भी पहले थी, आज अब कम हो चुकी है, लेकिन बरकरार है। तो मुझे पता है कि मुझे अपनी गंभीरता पता है, मुझे सिंसेरिटी पता है, और मुझे ये पता है कि आपको कहाँ पर नेगेटिव बोलना है। क्योंकि देखो, इसका ये मतलब नहीं, मैं यदि इतनी बातें कर रहा हूँ कि लोग डराते हैं और डरा करके पैसा लूटता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि मैं सच बोलूंगा। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, और ये भी नहीं है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, कि आपको जो है वो बस जो आपके कानों को प्रिय लगता है बस वही वही बातें आपसे करता रहूं। तो मैं मीठा भी बोलता हूं, मैं कभी कड़वा भी बोलता हूं, है ना। मैं दोनों ही बातें बोलता हूं, या दोनों ही बातें कभी नहीं बोलता हूं। जो भी मैं कहता हूं वो शास्त्रोक्त या फिर एनालिसिस के बाद कहता हूं, है ना। यदि आपने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया है तो आपको ये बात पता है कि मैं ऐसी यदि कुछ नेगेटिव कहता भी हूँ तो उसकी रेमेडी भी इस प्रकार से देता हूँ, जो कि बहुत आसानी से हो सकती है। तो नेगेटिव बोलने के पीछे भी मेरा स्वार्थ नहीं है, पॉजिटिव बोलने के पीछे भी स्वार्थ नहीं है। जो भी कुछ है वो सच्चाई आपको बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर हम राशिफल आज जानेंगे और चर्चा करेंगे। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, है ना। इस वजह से इन्हें आप सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर ही माने, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये समय खर्चा करवाने वाला है। पैसे खर्च ज्यादा हो, खर्चा ज्यादा हो, प्लस सेविंग्स ना हो। अब अच्छा, खर्च जो है वो कई तरह से हो सकता है। एक तो आपने कोई महंगी वस्तु ली, है ना, या आप कोई खरीदी की आपने तो आपका पैसा खर्च हुआ, एक तो ठीक है, एक बात ये हो गई। लेकिन जब मैं खर्च बोलता हूं तो इसे आप इस वे में भी लीजिए कि आप कहीं रिस्की निवेश नहीं करेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, है ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो करना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन रेट को देखा जाए, यदि आज आपने 100 रुपया निवेश नहीं किया तो अगले साल वो कितना हो जाएगा, 93 रुपये हो जाएगा, खुद से ही 93 रुपीज हो जाएगा। तो निवेश तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैं निवेश की बात करता हूं और मैं खर्च की बात करता हूं तो वहां पर रिस्की इन्वेस्टमेंट को भी मैं लेता हूं कि आप ऐसी जगह पर पैसा न लगाएं जहां या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप नए नए हैं, या फिर जहां पर लोगों का पैसा फ्लक्चुएट ज्यादा होता है। इस बीच में ऐसी जगहों पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो पैसा जाता है। इसे आप इस वे में भी ले सकते हैं कि यदि किसी ने आपसे उधार मांगा है, वो आप फिर कोई भी व्यक्ति हो, देखिए आपके परिवार का भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा उधार मांगा है तो वो पैसा आपका डूब जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो अब आपको यदि लगता है कि इसे जरूरत है सचमुच में और इसे पैसा देना चाहिए तो बिल्कुल आप दीजिए, लेकिन आप दान के नजरिए से दीजिए। मतलब गया मतलब गया, है ना। कई बार होता है, बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें सचमुच में नीड होती है, सचमुच में जरूरत होती है, कोई सचमुच में एडमिट है हॉस्पिटल में, और ऐसी जगह पर आप ये नहीं देखते हैं कि आपके पास पैसा बैंक में रखा हुआ है तो कम से कम आप ये सोचते हैं कि उसकी मदद कर दें। लेकिन कई बार ये भी स्थिति होती है भाई, कुछ टोपी पहनाने वाले लोग भी होते हैं, हाँ, कि भाई ऐसा ऐसा कुछ था और हमें पता है उसकी आदत है कि भाई ये इधर का उधर, उधर का इधर करता है। सीधे स्पष्ट मना करने में ही फायदा है, और खासतौर पर इस वक्त में, ठीक है। वैसे तो ऐसे लोगों से हमेशा ही बचकर रहना चाहिए। चलिए, तो खर्च की बात हो गई। खर्च के बाद में एक अच्छी बात ये मुझे जरूर दिखती है कि धार्मिक कार्य और धार्मिक प्रसंग में आप जरूर लगेंगे। अच्छा, अब 25 दिसंबर आ रही है। 25 दिसंबर जो है वैसे तो क्रिसमस और ईसाइयों का पर्व है। मेरे वीडियोस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देखते हैं, है ना। मेरे पास कंसल्टेशन के लिए हर हर धर्म, हर जात, हर शहर, हर कंट्री के दोस्त आते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस बीच में आपकी छुट्टी हो, ऑफ हो, हॉलीडेज हो, तो आप कहीं धार्मिक कार्य जरूर करें, और धार्मिक जगह पर या तो घूमने फिरने जाएं, या फिर क्रिसमस को आप मंदिर में जाकर के मनाएं, है ना, जो भी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ने वाली है, धार्मिक पुस्तकों में रुचि ज़्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है धर्म के प्रति और ज्योतिष के प्रति भी, ऑकल्ट साइंस के प्रति भी रुचि आपकी ज़्यादा बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात है। खर्च मैंने कह दिया, लेकिन आय के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, इनकम आपकी अच्छी होगी। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इनकम का या नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन का चिंता करने का बात या जरूरत नहीं है। चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए तो मैं राशिफल बताते हुए बड़ा खुश क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है। जहाँ पर मुझे नेगेटिव बोलना होता है वहाँ पर मैं बहुत सोच कर, या फिर थोड़ा मन नहीं करता है। जब नेगेटिव बोलना होता है, मेरी ऐसी प्रकृति है कि नेगेटिव बोलना होता तो मेरा मन करता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि मैं मोटिवेशन स्पीकर तो हूँ नहीं, तो बोलता जरूर हूँ नेगेटिव, लेकिन मन नहीं करता है। लेकिन जहाँ पॉजिटिव बोलना होता है वह मेरा हृदय बड़ा खुल जाता है। मैं खूब मुक्त हृदय जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ओपन हार्टेड, मैं अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर देता हूँ। तो वृषभ राशि के लिए अच्छा ये समय मुझे बनता हुआ नजर आता है। क्या दिखता है? प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आती है। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? निसंदेह सीधी बात है कि आप
आप जो पाना चाहते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मतलब सफलता मिलेगी। ऐसा कैसे? बहुत सीधी सी बात है। आप बताइए, आप कहाँ पर हैं, आप क्या करते हैं? तो आप कहेंगे मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट है तो प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होगी? जब मेरे अच्छे अंक आएंगे तो सफल हुए ना। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नौकरी में प्रतिष्ठा वृद्धि कैसे होगी? या तो आपने अच्छा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से जो है वो डिलीवर किया, या फिर आपको प्रमोशन मिला, इंक्रीमेंट मिला, तो सफलता मिली ना आपको, तो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। बिजनेस आपका अच्छा चला तो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। आप गृहिणी है ना, होम मेकर हैं, तो आपने अपना काम अच्छे से किया तो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। समाज सेवी हैं, जो भी काम आप जब अच्छे से करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सफलता। तो आपको जब अपने कार्य में सफलता मिलती है तब आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर वृषभ राशि के लिए मैं ये देखता हूँ, ये पाता हूँ कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप कार्य करते हैं या जो भी कार्य आप करना चाहते हैं या करेंगे इस सप्ताह, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन या फिर कहीं निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ऐसी जगह कहीं पर पैसा लगाते हैं, तो निसंदेह आपके मुझे फायदे के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो आप निवेश कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि निवेश नहीं करना है। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि निवेश आप कर सकते हैं, और निवेश करेंगे तो आपको इसका लाभ भी जरूर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप निवेश करिए और आप आगे बढ़िए। खास तौर पर यह समय धन को भी बढ़ाने वाला है, आय, इनकम, पैसे को भी बढ़ाने वाला है, और मैं कहूँगा कि पारिवारिक तौर पर आपके प्रेम को और ज़्यादा बनाने वाला है और बढ़ाने वाला है। तो प्रेम भी आपका बहुत अच्छा बनेगा, बढ़ेगा। हाँ, तो वृषभ राशि वालों के लिए और ये समय अच्छा दिखता है। ये समय मुझे आपका उन्नति और सफलता करवाता हुआ नजर आता है, और कुछ ना कुछ दिलाता हुआ नजर आता है। जैसे देखिए, कुछ समय होते हैं जो हमें लगता है कि ये हमारा समय ले रहे हैं, या ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। और कुछ समय होते हैं जो लगता है कि हाँ यार, ये परीक्षा का समय नहीं है, अब हमें बहुत कम एफर्ट में कुछ मिल रहा है। हाँ, हर किसी के साथ, मेरे साथ भी ये समय होता है, आपके साथ भी होता है, हर किसी के साथ कभी ना कभी ये समय, दोनों ही तरह के समय आते हैं हर किसी के साथ, चाहे वो अंबानी हो। तो ये समय आपको देने वाला है, मतलब आपको बहुत आसानी से कोई चीज़ दे सकता है। तो जब कुछ चीज़ आसानी से आपको मिल सकती है तो अब क्या करना चाहिए आपको? ये पहले से पता चल गया, तो अब क्या करना चाहिए? तो अब आपको मेहनत करना चाहिए। अब आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रह करके मेहनत करना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं उस कार्य में लग जाना चाहिए, आपको तो सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य या मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। घर या परिवार में मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग होगा, ये बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, और पारिवारिक साथ, पारिवारिक सहयोग भी आपका बनेगा। और कहीं ना कहीं आप ये हो सकता है कि विवाह भी हो। यदि आप विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है रिश्ता ढूंढने के लिए, या रिश्ता तय हो जाने के लिए। यदि ऑलरेडी आप ढूंढ रहे हैं रिश्ता, तो तय हो जाए इस सप्ताह रिश्ता, ऐसा भी आपके लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है। अम, अम, तो पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा है। और आर्थिक तौर पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पैसा जो आ रहा है ना, वो खर्च आपका ज्यादा हो, है ना। इनकम तो होगी, आय तो होगी। आप नौकरी करते हैं, नौकरी के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। प्रोफेशनल आप हैं तो प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। लेकिन ये वक्त मुझे खराब दिखता है आपके खर्च के दृष्टिकोण से। अच्छा, मैंने अब कहा कि शुभ कार्य होगा या फिर मांगलिक कार्य होगा या विवाह आदि इस प्रकार का कार्य हो सकता है। तो जब कार्य होते हैं तो फिर क्या होता है? जब ऐसे कार्य होते हैं तो खर्चे ज्यादा। हम भारतीय लोगों की एक जरूर से कमी है, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करते रहता हूँ। कोविड ने बहुत खराब किया, कोविड ने बहुत परेशानियां दी, कोविड ने बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें भी दी। लेकिन एक अच्छाई पता है क्या दी मुझे? बहुत अच्छी वो बात लगी कि
जब शादी ब्याह होते थे इस पीरियड में, तो खर्चा बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, केवल वही लोग शामिल होते थे जो जो रियली खुश होंगे या जो रियली एंजॉय करेंगे, है ना। तो मुझे ये बड़ी बहुत अच्छी बात लगी थी। एक हमारी भारतीय शादी की एक कमी ये है कि एक पिता जब जब खासतौर पर बेटी, बेटा भी ठीक है बट खासतौर पर बेटी जब पैदा होती है, तो एक पिता इस सोच में, इस चिंता में आज भी लग जाता है कि इसकी शादी में जो खर्चा होगा उसे मुझे इकट्ठा करना है। शादी का खर्चा मतलब इकट्ठा किया जाता है जब से बच्ची पैदा होती तब से, अलग ही उसका मतलब एक फंड अलग से इकट्ठा करना पड़ता है, और पिता नहीं कर पाया तो फिर, तो ये बड़ी बहुत दिक्कत वाली बात है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि फिजूल के खर्चों से जरा बचिएगा, है ना। हाँ, आपके यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति के, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग जरूर से बनते हुए नजर आते हैं, और ये बहुत अच्छे योग मुझे दिखते हैं, और बिल्कुल निसंदेह आप बहुत सफल भी होंगे। आप जो जो भी कार्य करते हैं, आप चाहे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, विवाह आदि, तो इसमें भी सफलता है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आर्थिक दृष्टिकोण से भी सफलता है। खर्चों पर बस आपने ध्यान रख लेना है। मतभेद या आर्गुमेंट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी जैसे भारतीय शादी या भारतीय मांगलिक प्रसंगों की हमने बात की, तो भारतीय मांगलिक प्रसंगों में मतभेद, आर्गुमेंट ना हो तो भारतीय प्रसंग फिर क्या रहा, है ना। फूफा जी बड़े फेमस है भारतीय शादियों में, फूफा जी, जीजा जी। तो ठीक है, मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत मुझे भगवान की कृपा से बनती हुई नजर नहीं आती। चलिए, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि आप लंबे वक्त से कोई कार्य यदि सोच रहे थे, है ना, लंबे वक्त से कोई काम आपका पेंडिंग था, है ना, कोई काम आप करना चाहते थे, तो वो कार्य यहाँ पर आपका पूरा हो जाए या पूर्ण हो जाए, या आपको उस कार्य में सफलता मिल जाए, या आपको वो राह मिल जाए, या वो एक किक मिल जाए, वो पॉइंट मिल जाए कि हाँ यार यही तो मैं करना चाह रहा था, या अब जाकर के मुझे वो चीज़ मिली है। ऐसी स्थिति आपके साथ, कर्क राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है। तो वो किसी प्रकार का देखो कार्य हो सकता है, वो आपकी नौकरी से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकता है, परिवार से रिलेटेड हो सकता है, जो भी हो। लेकिन लंबे वक्त से यदि कुछ आप सोच रहे थे, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए कि अपना पूरा बल, अपना पूरी ताकत उस कार्य में लगा देना चाहिए। ये सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और आपको कुछ देने वाला है ना। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, पहले यदि आपका स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी, हेल्थ आपकी खराब चल रही थी, हेल्थ के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप परेशान थे, या आपके घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप परेशान थे, तो वो भी मुझे आपकी परेशानी खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नजर आता है। आर्थिक स्थितियां और ज्यादा उभरने वाली, मतलब और ज्यादा मजबूत होने वाली है। खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं यदि आपका बिजनेस है तो। नौकरी वालों के लिए ठीक रहेगा, अब जैसी नौकरी में जो पैसा मिल रहा है वो पैसा मिल रहा है, हर महीने थोड़ा ही पैसा बढ़ता है, लेकिन बिजनेस में पैसा बढ़ सकता है। तो यदि आप बिजनेस मैन वीमेन हैं, या फिर आप प्रोफेशनल हैं, किसी प्रकार से पेशेवर हैं, तो मुझे आपका धन, आय, इनकम बढ़ती हुई इस समय नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कर्क राशि वालों के लिए। कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नया पाने के लिए लग जाइए, मेहनत करिए, और बिल्कुल सफल बनिए। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए सिंह राशि के लिए मोस्टली तो अच्छा ही है, केवल एक नेगेटिविटी है। तो पहले अपन अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बात ये कि आपके यश में, सम्मान में वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, हाँ, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो भाई, प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होती है? प्रतिष्ठा में वृद्धि तब होती है जब आपको सफलता मिलती है। तो आप जो भी कार्य करते हो, आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, या जो भी आप कार्य करते हो, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। उन सारे कार्यों में आपको सफलता के बाद में यश या प्रतिष्ठा मिलेगी। मतलब आप नौकरी करते तो प्रोजेक्ट में आपको वाहवाही मिल जाए, है ना, या आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको आपके कॉम्पिटिटर से आप जीत जाए तो पैसा अच्छा मिल जाए, और फिर आपके सराउंडिंग या आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, प्रोफेशन में आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, घर में आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, आप होम मेकर हैं तो उस वे में आपकी प्रतिष्ठा, तो जिस भी वे में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उस वे में प्रतिष्ठा, तो ओवरऑल प्रतिष्ठा के योग दिखते हैं, तो सफलता के योग दिखते हैं। इनडायरेक्टली सफलता मिलेगी तो ही प्रतिष्ठा मिलेगी। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा,
मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके घर या परिवार में बनते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि वाले बिल्कुल तैयार रहें मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग के लिए। तो ये है। अच्छा, मांगलिक प्रसंग होता है तो पारिवारिक गेट टुगेदर भी होता है हमारी भारतीय परिवारों में, है ना। तो पारिवारिक गेट टुगेदर, परिवारों का मिलना या नए रिश्तों का बनना या आपकी शादी तय होना या शादी तय हो जाएगी उसके लिए आज से शुरुआत कर देना, ऐसा मुझे ये सप्ताह बड़ा अच्छा दिखता है। लेकिन एक बात ये भी दिखती है, जो मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत सारी बातें, एक नेगेटिव बात भी है। नेगेटिव बात ये है कि आपके खर्चे ज़्यादा हों, सेविंग आपकी जो है वो कम हो, खर्चे आपके ज़्यादा हों, ऐसी स्थितियां बनेगी। आय होती रहेगी, इनकम होती रहेगी, लाभ आपको मिलता रहेगा, आएगा ज़रूर लेकिन जाएगा भी, ये भी एक बात है। तो जाने के रास्ते को ज़रा रोक कर रखिए और जाने के रास्ते को ज़रा बंद करके रखिए, ठीक है, उसका ध्यान रखिए। बाकी तो ठीक है चीज़ें। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको इस समय बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर से आपको रखना है। फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं, खास तौर पर सर्दी संबंधी समस्या, छाती संबंधी समस्याएं या चक्कर जैसी वर्टिगो, चक्कर जैसी समस्या जो है वो आपको आ सकती है। तो थोड़ा सा आप इन सब विटिलिगो, इन सब चीज़ों का ज़रा थोड़ा ध्यान रखिए। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए और खर्चों का ध्यान रखिए, है ना। खर्चे आपके जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, और आप कहीं गलत जगह निवेश कर दें, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ हो सकती हैं। तो निवेश में भी ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य खासतौर पर मैंने क्या कहा, आपका सिर घूमना, चक्कर आना, विटिलिगो जिसे कहा जाता है, इस प्रकार की समस्या का बनना या फिर सर्दी संबंधी समस्या का बनना, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके पारिवारिक तौर पर, यदि आप कहीं संपत्ति चाहते हैं या परिवार से कुछ वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद भी खत्म होता हुआ नजर आता है और संपत्ति आपकी मिलती हुई नजर आती है। आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है ना। खर्चे के दृष्टिकोण से समय खराब है, तो खर्चा ज्यादा हो सकता है लेकिन पैसा आएगा भी। तो आने को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी मैं एक बात तो दोहराऊंगा कि आप फिजिकली अपने स्वास्थ्य के तौर पर आप परेशान हो सकते हैं, है ना। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का जरूर से आपने ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने फिजिकल हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखना है। और मानसिक तौर पर भी आप चिंता तनाव में आ सकते हैं, फिजिकली भी आप थोड़े से कष्ट में आ सकते हैं। केवल एक स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो ओवरऑल सारी स्थितियां मुझे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए पॉजिटिव बनती हुई नजर आती है। मतलब ये कि पारिवारिक तौर पर सुख मिलता हुआ नजर आता है, पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी। पहले यदि कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए थे तो वो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बड़ी खुशी की बात है कि मतभेद और आर्ग्यूमेंट आपका खत्म हो जाए। साथ ही साथ आप, मैं ये भी आपसे कहूँगा कि प्रेम और ज़्यादा आप लोग का बने और बढ़े, है ना, ये भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नज़र आती है मुझे। और यात्राओं के योग भी हैं आपके लिए और यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं आप कर रहे हैं, देखिए कोई ना कोई उद्देश्य होगा जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं। तो जिन भी उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। और यदि यात्राएं आप टाल रहे हैं तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि यात्राएं बिल्कुल ना टालें, यात्राएं करें, क्योंकि चूंकि यात्राओं से लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आता है तो यात्राएं आप करेंगे तो ये आपके लिए निसंदेह लाभप्रद होगी, ठीक है। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि आपको शुभ संकेत मिलने वाला है, शुभ संदेश मिलने वाला है, शुभ समाचार मिलने वाला है। आप किस विषय में मिलने वाला है, तो भाई देखिए, ये तो आप देखिए कैसे, आप देखिए आप किस जगह पर हैं, आप क्या चीज सोच रहे हैं, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप किसके लायक हैं, आप किसके काबिल हैं। हाँ,
तो आप जो है वो आ, आपने एग्जाम दे करके रखी थी, हाँ, तो आपको रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो जाए ऐसा शुभ समाचार मिल जाए, नौकरी लग जाए ऐसा शुभ समाचार मिल जाए, बिजनेस में अच्छा ऑर्डर मिल जाए, ऐसा जो भी जिस भी चीज के लिए आप प्रतीक्षा में हैं, जिसके लायक हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, वो शुभ समाचार, उसी शुभ समाचार कहेंगे, तो वो आपको मिले ऐसा मुझे दिखता है। और यदि ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये हाँ, आपके लिए पॉजिटिव बात है। अच्छा, लाभ के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लाभ के योग हैं, आपके उन्नति के योग हैं, आपके सफलता के योग हैं। आप जो भी चाहते हैं उन सारे कार्यों में आपको उन्नति मिले, उन सारे कार्यों में आपको यश मिले, उन सारे कार्यों में आपको और ज्यादा आगे आगे आप बढ़े, ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, एक चीज बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा मतभेद या आर्ग्यूमेंट घर परिवार में हो सकता है, तो इस चीज से जरा बच करके रहिएगा। बाकी कोई भी चिंता की बात मुझे यहाँ पर बनती हुई आपके लिए नजर नहीं आती है। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग में मन भी ज्यादा लगेगा। ऑकल्ट साइंस जैसे कि ज्योतिष हुआ, है ना, तो या अंतरिक्ष विज्ञान हुआ, तो इन सब चीजों में भी मन आपका ज्यादा लगेगा। जो चीज छुपी हुई है, जो रहस्य है, उनमें आपका मन ज्यादा लगने वाला है। खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें, ये बात आप जरूर से ध्यान रखिएगा। और फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आपको रखना है। फिजिकली आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है, आपको थोड़ा तंग कर सकता है या परेशान कर सकता है, तो इस बात का भी आप जरूर से ध्यान रखिएगा। बाकी आर्थिक तौर पर, इनकम के तौर पर, इनकम की बात कर रहा हूं, इनकम के तौर पर स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के तौर पर धनु राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपको नया विचार आपके मन में आएगा, नया नया कुछ प्लानिंग आप करेंगे, नया कुछ आप सोचेंगे, नया जो सोचेंगे उसे आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको उसमें सफलता भी मिल जाएगी। जी हाँ, आपकी सफलता के योग भी हैं, तो नया सोचिए। ये समय सोचने का समय है, ये समय प्लानिंग करने का समय है। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली आज आपने प्लान किया और आज ही आप सफल हो गए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन आज आप जो सोचेंगे, आज आप जो प्लान करेंगे, आज आप जिसके लिए मेहनत शुरू करेंगे, उसमें आगे चल के आप सफल हो जाएंगे। ऐसा शुभ मुहूर्त जरूर से मुझे ये सप्ताह दिखता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं, यात्राओं के बारे में सोच सकते हैं। यात्राएं आपकी सुखद होंगी, और परिवार के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं, मित्रों के साथ भी बाहर जा सकते हैं। और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा, तो यात्राएं जरूर से आप करिए। आर्थिक तौर पर, इनकम के तौर पर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के तौर पर, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के तौर पर भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि यह समय धन लाभ करवाने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका लाभ हो, आर्थिक दृष्टिकोण से आपका धन और बढ़े, हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से आप और संपन्न हो, तो ये ऐसा समय है। तो इस समय यदि आप स्विच करना, नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, इंक्रीमेंट चाहते हैं तो उसके अप्लाई करने के लिए भी है, प्रमोशन चाहते हैं तो उसके अप्लाई करने के लिए भी, उसकी बातचीत करने के लिए भी है, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, प्रोफेशन में कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, कुछ नई योजना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, नया सोचना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। तो अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में कुछ भी नया सोच रहे हैं या नया कर रहे हैं या नया प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, संतान सुख खास तौर पर मुझे आपका मिलता हुआ और बनता हुआ नजर आता है। परिवार में कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे आपकी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। हाँ, पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और यदि कहीं एग्जाम है इस बीच में, तो आपको ये समय साथ दिलवाता हुआ, ये समय आपको सफल करवाता हुआ नजर आता है। ठीक है,
और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए कहूंगा कि शुभ संदेश आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मीन राशि वालों को शुभ संकेत मिलने वाला है, शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और शुभ संकेत, शुभ समाचार, शुभ संदेश जब मिलता है तो वो कैसा मिलता है, तो अब ये आप देखिए कि कैसा मिलता है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छे अंक आ जाए एग्जाम में, वो शुभ समाचार हुआ। आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह तय हो गया, हाँ सामने वाले की तरफ से हाँ आ गया, संतान के विषय में कुछ खुश खबर आपको मिल गई है ना, या नौकरी लग गई, या बिजनेस में अच्छी डील फाइनल हो गई, जो भी है, स्वास्थ्य ठीक हो गया, अच्छी रिपोर्ट आ गई है ना, स्वास्थ्य की रिपोर्ट अच्छी आ गई। तो जो भी है इसका ध्यान आप जरूर से रखिएगा। शुभ समाचार और शुभ संकेत इसी प्रकार से आपको मिल सकता है। और आप थोड़े खर्चों का जरूर से आप ध्यान रखिएगा। हालांकि आय की स्थिति अच्छी है, इनकम की स्थिति अच्छी है, लेकिन खर्चे की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है। सेविंग्स का जरूर से आप ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, इन्वेस्टमेंट आप कहाँ निवेश इस बीच में कर रहे हैं, यदि रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी इस बीच में आपको नहीं करना है। हाँ, पहले कहीं निवेश करके रखा था तो इस समय उसका फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन इस सप्ताह आप निवेश ना करें, ये मैं जरूर कहूँगा। रिस्की निवेश ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, ये मैं आपसे जरूर कहूँगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में हमने चर्चा की और मैंने आपको यहाँ पर समझाया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप बने रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री सीताराम।